प्रशिक्षण क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते हैं कि आपके संस्थान के द्वारा आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट को देखते हुए सभी सब्जेक्ट का रिवीजन सीरीज चलाया जा रहा है और आज का जो हम लोगों का सेशन होने वाला है वह मौर्य वंश से संबंधित जितने पीवाईक्यूज अभी तक बने हुए हैं उसके महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा किया जाएगा, कैसे प्रश्न बनते हैं इस पर चर्चा किया जाएगा। आइए चलते हैं प्रश्न की तरफ और एक एक प्रश्न को विधिवतपूर्ण सॉल्व किया जाएगा। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने रहा, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो बताइए चंद्रगुप्त मौर्य किसके सहयोग से मौर्य वंश की स्थापना किया था? कह रहा है अश्वघोष के या बाणभट्ट या चाणक्य के या भास के। तो आप लोग कमेंट कीजिए, सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य के मदद से मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। इनकी माता का नाम मूरा था, यही कारण है कि इन्होंने अपने जो वंश का नाम रखा, क्या रखा? मौर्य वंश रखा। और अश्वघोष की अगर बात किया जाए तो अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहा करते थे और इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो बुद्ध चरितम है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को सॉल्व किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? प्लिनी, टॉलमी या मेगास्थनीज या स्ट्रेबो ने लिखी थी? तो आप लोग सही उत्तर बताइए, किसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी? तो इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने लिखा था। और इन्होंने मौर्य वंश का जो प्रशासन की इकाई थी उसके बारे में चर्चा किया था और बताया कि यहां पर इस इंडिका पुस्तक में जो है मेगास्थनीज ने बताया था कि मौर्य वंश में 7 जातियों का वर्णन मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं था। जो है इस समय कितनी जातियां थी? तो 4 थी। आप लोग जानते होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया? कलिंग युद्ध कब हुआ था? अशोक ने कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो 261 बीसी में हुआ था। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? करा वैदिक धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म या शैव धर्म अपनाया था? तो आप लोग कमेंट कीजिए, सही उत्तर इसका क्या है? बहुत इजी सा प्रश्न है। तो अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो कौन सा धर्म अपनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म अपनाया था। और तीसरे बौद्ध संगति में जो है ये अपने शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति भी करवाया था। और ये किसके अगर हम बात करें, अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका प्रचार के लिए भेजा था। सारनाथ में स्तंभ भी स्थापित करवाया था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। चलिए अगला प्रश्न, करा मौर्य शासन में धम्म महामात्र किसने नियुक्त किए थे? अभी हम लोगों ने अशोक पर चर्चा किया था। अगर हम बात करें धम्म महामात्र किसने नियुक्त किया था, तो कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने जो है कौन सा महामात्र की स्थापना किया था? तो धम्म महामात्र की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। चलिए करा बिंदुसार के समय यूनानी दूत कौन था? तो बिंदुसार के समय यूनानी दूत कौन आया था भारत में? उसके दरबार में कौन आया था? डायमेकस, मेगास्थनीज या टॉलमी आया था या फायान आया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत इजी सा प्रश्न जो है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डायमेकस। और बिंदुसार ने अगर बात किया जाए सीरिया के राजा से क्या क्या जो है कि मांगा था, तो सूखी अंजीर, और अगर बात किया जाए मदिरा इसको मिला था, लेकिन अगर बात किया जाए दार्शनिक को मना कर दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, डायमेकस। अगला प्रश्न, किस मौर्य शासक को
अमित्र घातक कहा जाता है, बिंदुसार को कहा जाता है, कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है, कि अशोक को कहा जाता है, या फिर दशरथ को कहा जाता है? जल्दी से आप लोग सही उत्तर का कमेंट कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार। बिंदुसार किसका पुत्र था? आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए मैं बता देता हूं कि बिंदुसार किसका पुत्र था, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चलिए अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक आपसे पूछ रहा है, कह रहा है अशोक था, या बृहद्रथ था, या कुणाल था, या दशरथ था? तो आप लोग कमेंट करेंगे और कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। बहुत इजी सा प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग। तो मौर्य वंश की अगर अंतिम शासक की बात किया जाए तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था दशरथ। कौन था? दशरथ था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मौर्य शासक अशोक की राजधानी कहां थी? राजधानी की बात कर रहा है कि मौर्य शासक की अशोक के समय में जो है राजधानी कहां थी? उज्जैन थी, तक्षशिला थी, पाटलिपुत्र थी, या वाराणसी थी? तो सही उत्तर इसका बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अशोक के समय मौर्य वंश की राजधानी कहां थी? पाटलिपुत्र थी। कौन थी? पाटलिपुत्र थी। चलिए चलते। और अगर बात किया जाए पाटलिपुत्र का नाम जो है पटना किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौर्य शासक अशोक की राजधानी कहां थी? सॉरी डियर स्टूडेंट, ये प्रश्न दोबारा आ गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस बौद्ध सभा की अध्यक्षता अशोक ने किया था? तो अभी बताया था कि किस बौद्ध सभा की अध्यक्षता अशोक ने किया था। इसका एक सूत्र आप जो है याद कर लीजिए, अका का मतलब अजातशत्रु हो जाएगा, कालाशोक हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, और फिर कौन हो जाएगा? जो है कनिष्क हो जाएगा। अका और अका यानी अका मतलब अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। अगर बात किया जाए बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश की स्थापना किया था, और इससे पितृहंता वंश कहा जाता है। और का मतलब हो जाएगा कालाशोक। कौन सा शोक? तो कालाशोक। इसका तीसरे की बात किया जाए तो अशोक हो जाएगा। चौथा का मतलब होता है कनिष्क, यानी चौथी बौद्ध संगति किसके समय काल में हुई थी? कनिष्क के समय काल में हुई थी। तो आप लोग सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगति का अध्यक्षता किसने किया था? अशोक ने किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। करा अशोक ने अपने शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया? अगर हम वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल की जो भाषा थी डियर स्टूडेंट, वह संस्कृत थी। और जैसे वैदिक काल समाप्त होता है, लगभग 250 संप्रदायों का उदय होता है, और जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा संप्रदाय उभर कर आता है? जैन धर्म आता है और बौद्ध धर्म आता है। इनकी भाषा वैदिक काल की बात किया जाए संस्कृत थी। संस्कृत सभी को तो समझ में आएगा नहीं, और अब जब बौद्ध धर्म या जैन धर्म आएगा तो भाषा इनका सरल होगा। तो कह रहा है संस्कृत, तो संस्कृत तो होगी नहीं, क्योंकि यह किसकी भाषा है? वैदिक काल की है। पाली, प्राकृतिक या तमिल? तो यह जो है कौन सा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राकृत थी। चलिए अगले प्रश्न पर। अशोक ने किस स्थान पर बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु स्तंभ बनवाया था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने कहां पर स्तंभ बनवाया था? कह रहा है सांची में, सारनाथ में, लुंबिनी में, या वैशाली में बनवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए क्या बनवाया था? जो है स्तंभ बनवाया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस धर्म से अंतिम समय में रहा? तो बताइए, अभी अशोक की बात हो रहा था, अब आपको किससे संबंधित प्रश्न पूछा है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित। तो
कराए वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म या शैव धर्म, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा धर्म अपनाया था? सलेखना विधि से श्रवण जो है अपने जो है कि ये अंतिम समय में सलेखना विधि से अपने प्राण का त्याग किए थे, जैन धर्म। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र में वर्णित मौर्य शासक कौन है? अर्थशास्त्र की बात कर रहा है, जिसकी जो है रचना भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है, या इन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, अंशुल के नाम से भी जाना जाता है। तो जो है अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो चाणक्य ने किया था। कह रहा है कि जो उनकी वर्णित पुस्तक है उसमें शासक कौन था? अशोक या बृहद्रथ या चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, जो है इनके अनुसार जो है मौर्य वंश का शासक था। चलिए, मेगास्थनीज किस देश का निवासी था? अभी हम लोगों ने देखा था कि मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है, इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी है। वह आपसे पूछ रहा है यह किस देश का निवासी था? रोम का था या मिस्र का था या यूनान का था या चीन का था? तो मेगास्थनीज जो था वह किस देश का था? यूनान का था। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशोक के समय विदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा गया था? तो अभी हमने बताया था अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री जो है महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में प्रचार के लिए भेजा था। ऑप्शन में है कहीं? जी हां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। चलिए अगले प्रश्न पर, मौर्य काल में कितने प्रकार की सेना थी? अब आपसे पूछ रहा है कि मौर्य काल में जो सेना थी कितने प्रकार की थी? कह रहा है ऑप्शन नंबर ए 2, 4, 6 या 5। तो मौर्य काल में कुल कितने प्रकार की सेना थी? तो 6 प्रकार की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजुक मौर्य प्रशासन में कौन था? सेना प्रमुख था या कर अधिकारी था या न्यायिक अधिकारी था या नगर रक्षक था? तो राजुक का संबंध न्यायिक अधिकारी से है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन यूनानी शासक कौन था? अब चंद्रगुप्त मौर्य का अगर बात किया जाए, समकालीन यूनानी शासक पूछ रहा है, तो बताइए। पहली अगर बात किया जाए 500 हाथी दहेज में मिला था, 4 राज्य मिला था दहेज के रूप में, और उसके पुत्री का नाम छेलना या हेलना भी मिलता है। तो कौन था डियर स्टूडेंट? तो सेलुकस था, सेलुकस निकेटर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, जो सिकंदर की अगर बात किया जाए सेनापति था। चलिए अगले प्रश्न पर, अशोक के समय किस सभा का आयोजन हुआ? प्रथम बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा, तृतीय बौद्ध सभा, चतुर्थ बौद्ध सभा? तो कौन सा आयोजन हुआ था? अभी हम लोग इस पर चर्चा किए थे। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशोक के स्तंभ लेख किस लिपि में है? आपसे पूछा है कि अशोक का स्तंभ लेख किस लिपि में है? ब्राह्मी में है या खरोष्टी में है, देवनागरी में है या पाली में है? तो अशोक की लिपि ब्राह्मी में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौर्य काल में विदेश नीति का प्रमुख आधार क्या था? यानी विदेश नीति मौर्य काल में क्या थी? आपसे पूछ रहा है। कह रहा है संस्कृति, व्यापार, राजनीति और युद्ध नीति और धर्म। अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राजनीति और युद्ध नीति थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के संस्थापक धनानंद का हत्या करके जो है क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था चाणक्य के सहयोग से, जिसका अगर बात किया जाए धनानंद की सिस्टर यानी बहन दुर्धरा थी, उससे विवाह भी किया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर।
कह रहा है अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की थी? अशोक के जो शिलालेख थे उसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जेम्स प्रिसेप्ट ने किया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों की खोज किसने किया था? जेम्स प्रिसेप्ट ने किया था। अगला प्रश्न, रुमनदेई स्तंभ किसके शासनकाल का है? रुमनदेई अभिलेख की अगर बात किया जाए तो यह कहां पर है? तो नेपाल में है। और किसके समय की है? कह रहा है अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के समय काल का है। रुमनदेई अभिलेख किससे संबंधित है? किस शासक से संबंधित है? तो अशोक के संबंधित है। अगला प्रश्न, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, अर्थशास्त्र, इंडिका, राजतरंगिणी या पुराण? जल्दी से कमेंट कीजिए और थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा जो है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंडिका। बहुत लोग अर्थशास्त्र सोच रहे होंगे। अर्थशास्त्र की अगर बात किया जाए तो राजनीतिक दशा को बताता है, लेकिन वह प्रशासन की बात नहीं करता है। प्रशासन की बात मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका में दिखाता है, जो है दर्शाया गया है। राजतरंगिणी की अगर बात किया जाए तो इसकी रचना कल्हर ने किया था। और अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? तो कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, बिंदुसार किसका पुत्र था? जो है आपसे पूछा है, बहुत इजी सा प्रश्न। अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, अजातशत्रु का या सिद्धार्थ का? तो बिंदुसार किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशोक के पश्चात देवनामपी की उपाधि का प्रयोग किसने किया था? जो है ऑप्शन दिया है कुणाल, तिष्य, संप्रति या दशरथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है कि देवनाम प्रिय किसने रखा था जो अशोक के बाद? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दशरथ ने जो है अशोक का जो है नाम रखा था। अगला प्रश्न, अशोक का प्रसिद्ध स्तंभ जो प्रारंभ में कौशांबी में था, प्रारंभ में कहा था? कौशांबी में। और था प्रयाग में किस शासक द्वारा लाया गया? कहां की बात कर रहा है? प्रयाग की बात। कनिष्क ने लाया था या समुद्रगुप्त लाया, फिरोज शाह तुगलक, अकबर की जो है? तो आप लोग कमेंट कीजिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के द्वारा इसे जो है कौशांबी से कहां लाया गया था? जो है प्रयागराज लाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने भी अशोक के 2 अभिलेख को जो है दिल्ली लेके गया था। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर, कह रहा है भारतीय लोगों के जिस गुण की मेगास्थनीज ने प्रशंसा की है वह है सार्वजनिक शिक्षा, मनोरंजन प्रिय, उच्च नैतिक स्तर, खेल प्रेम। तो आप लोग सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है उच्च नैतिक स्तर की प्रशंसा किया है मेगास्थनीज ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो आज के लिए बस इतने ही प्रश्न डियर स्टूडेंट, फिर मिलते हैं आप सभी लोग से जो है अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई लिखाई सुचारू रूप से करते रहिए। आप सभी का थैंक यू, धन्यवाद।